बोलो धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। आप केवल कहें कि कर्म ही पूजा है, यह सेंटेंस गलत है। कौन सा कर्म पूज्य है? जोर से। धर्म युक्त कर्म। अधर्म युक्त कर्म कैसे पूज्य है? भाई कर्म तो कर्म है, वो तो बाद में मेंशन होगा कि ये सत्कर्म है या दुष्कर्म है। भाई बलात्कार करने वाले ने बलात्कार किया तो क्या किया? उसने तो अपना कर्म किया, पर वो कर्म के आगे लगेगा दुष्कर्म, वो गलत कर्म किया। तो कर्म है। अब ये बाद में डिसाइड होगा कि वो सही कर्म था या बुरा कर्म था। इसलिए इसके लिए धर्म का ज्ञान होना चाहिए। दुर्योधन ने वो कर्म किया जो गलत था और अर्जुन ने वो कर्म किया जो सही था। कर्म दोनों ने किया, पर एक ने गलत कर्म किया, एक ने सही कर्म किया। और जो सही कर्म करता है उसका सही कर्म ही उसके लिए पूजा हो जाता है। तो किस किस को बात समझ में आ गई? कर्म ही पूजा है। ये बात सही है या गलत है? बोलो। तो सही क्या है? फिर से बोल दो। क्यों जी भैया मोबाइल वाले, कर्म ही पूजा है, ये बात सही है क्या? हाँ या ना? तो सही बात बोलो क्या है? धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? क्यों भाई आप नहीं सहमत हो? काय से? हाँ, धर्म युक्त कर्म ही पूज्य है। मैया आपको समझ में आया? मेरी माँ क्या आया? हाँ, मेरी प्यारी माँ भी समझ गई। तो गोपियों ने अपने बच्चों को छोड़ दिया। गोपियों ने अपने बच्चों को छोड़ा किसके लिए? अच्छा एक बात बताओ, भगवान के लिए अपने पिता को छोड़ देना सही है कि गलत है? भगवान के लिए अपनी माता को छोड़ देना सही है, मां को छोड़ देना सही है कि गलत है? जोर से, जोर से, जोर से। गलत। आपने बोला गलत। पिता को छोड़ देना? अच्छा, भगवान के लिए अपने गुरु को छोड़ देना सही है कि गलत है? जोर से। अच्छा गलत है। आपने कहा गलत है। अब यहां भी समझो आप, भगवान के लिए प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया, तो क्या प्रहलाद जी गलत थे? आपने तो कहा कि गलत है। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, हां या ना? बोलो किसके लिए? जोर से। अरे भाई भगवान के लिए। अब बाप कहता है मैं ही भगवान हूं। भगवान के लिए यदि पिता को छोड़ना पड़े, जो भगवान के रास्ते में पिता बाधा हो, तो ऐसे बाप को छोड़ दिया प्रहलाद जी ने। और आपने क्या बोला? नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग मत छोड़ना, क्योंकि आपके पिता हिरण्यकश्यपु जैसे नहीं है। हिरण्यकश्यपु जैसा बाप हो तो ऐसे बाप को छोड़ देना ही सही है। हाँ या ना? दशरथ जैसे पिता को नहीं छोड़ना है, हिरण्यकश्यपु जैसे पिता को छोड़ना। अच्छा बताओ, भगवान के लिए मां को छोड़ देना सही है कि गलत है? गलत है ना? आप लोग बोलो ये पहले। अब आप बोल रहे हो सही है, अब पहले तो गलत है, गलत है, गलत, सब गलत, बस तुम ही सही हो बस। अच्छा बताओ, भगवान के लिए मां को छोड़ देना यदि गलत है, तो फिर भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को क्यों छोड़ दिया?
भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ दिया। हां, भगवान और भक्त के बीच में यदि मां है तो उस मां का भी परित्याग श्री भरत जी ने किया है। भगवान से बड़ी ना मां ना पिता। भगवान, माता पिता भी भगवान है, याद रखिएगा, माता पिता भी भगवान है। पर ये भगवान उस भगवान के आड़े आ जाएं तो फिर उसको चुनना। बात समझ में आ गई? इस बात को समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। यदि आप जरा समझदार नहीं हैं तो आप इस बात का गलत अर्थ लगा सकते हैं। हमारी बात समझने के लिए भी आपको समझदार होना पड़ेगा। यदि आप समझदार नहीं हैं तो आप उस अर्थ का अनर्थ कर डालोगे। बात समझना पड़ेगी कि भरत ने अपनी मां कैकेयी का परित्याग कर दिया। बोलो हां, कैकेयी को भरत जी ने कभी मां नहीं कहा। उसके बाद जब कैकेयी ने कहा कि मैंने राम को वनवास भेजा तो भरत जी ने गाली दी अपनी मां को, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। एक बेटा अपनी मां को बोल रहा तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएं, ये गाली है या नहीं? बोलो हां। तो भरत जी ने क्या बोला, आपके मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब मेरे राम को आपने वनवास भेजा। तो भरत जी ने उसके बाद कभी कैकेयी को मां नहीं कहा, माफ नहीं किया भरत जी ने। बताओ, भगवान के लिए भरत जी, अब बताओ भरत जी सही थे या गलत थे? मां को छोड़ा पर भगवान को नहीं छोड़ा। भरत जी सही हैं या गलत है? बोलो, सही है। यदि मां कैकेयी जैसी हो तो कैकेयी जैसी मां का परित्याग कर देना चाहिए। पिता हिरण्यकश्यपु जैसा हो तो हिरण्यकश्यपु जैसे पिता का परित्याग कर देना चाहिए। यदि गुरु को त्याग दिया, राजा बलि ने, राजा जब वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने आए तो राजा बलि जब 3 पग भूमि देने लग गए तो शुक्राचार्य जी ने रोका था, ये वामन नहीं है, ये भगवान है, 53 है, मध्य से कुछ। बलि ने कहा कि यदि ये भगवान है तो मेरे द्वार पर भगवान भिखारी बनकर आए, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा।